इस्लाम की एक खूबसूरती आपको बताएं। कभी आपने इस चीज़ पर गौर किया कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्यों नहीं? आप देखें, हिंदू मज़हब में है, बुद्ध में है, अदर जितने भी रिलीजन देखें, सब में आपको जाति का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोई जात एससी है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, उनमें स्टेप हैं, ये इसका दर्जा इतना है, इसका दर्जा इतना है। लेकिन इस्लाम के अंदर ये जाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं मिलेगा। अगर आप इसका रीज़न तलाश करेंगे, कुरान से पूछेंगे, तो कुरान ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि यहाँ जाति के हिसाब से किसी को नहीं तकसीम किया, किसी को डिवाइड नहीं किया इस्लाम ने जाति के हिसाब से। अगर इस्लाम ने डिवाइड किया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बाइज़्ज़त, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार होगा, उसका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उतना ही ज़्यादा बुलंद होगा। यहाँ जात का कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा नहीं जो इतना मालदार है या फिर जो इस घराने का है तो उसका मर्तबा ऐसा है, दूसरे घराने का है तो उसका नीचे का दर्जा है। हाँ, कबीलों में तक़सीम किया है, लेकिन उसमें कोई जाति का ऐसा कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता कि ऐसा है। जो और धर्मों में देखो कि वो उनको छुआछूत का भी मिलता है कि एक दूसरे को छू नहीं सकते, वो इनके घर नहीं जा सकते, वो इनके इबादतगाह के अंदर नहीं जा सकते, रोक लगा देते हैं। नहीं, इस्लाम का दरवाज़ा, इस्लाम की मसाजिद, इस्लाम की जितनी भी इबादत गाहें हैं, सबके लिए 24 घंटे ओपन रहती हैं। कोई भी मुसलमान हो, किसी भी किस ऊंचा मुसलमान हो, नीचा मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बराबर हैं। जब मस्जिद में आप देखेंगे, सब एक सफ में मिलेंगे। अमीर भी मिलेगा एक सफ में, गरीब भी एक ही सफ में मिलेगा। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। तो इस्लाम बराबरी का हुक्म देता है। यहाँ किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, काले को गोरे पर फजीलत नहीं, अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं, अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं। सिर्फ फजीलत और जो अहमियत की बुनियाद इस्लाम ने रखी है, वो तकवा और परहेजगारी है। आप देखते होंगे कि इंसान देखने में बहुत छोटे घराने का होता है, लेकिन वो इल्म हासिल कर लेता है और अपनी इज्जत लोगों में खूब बना लेता है, तो उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाता है। लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं, उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, चार आदमी में बुला करके उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया करते हैं। तो क्या समझ में